गधे ने शेर को लात मारी। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर को अपने भलों का बहुत ही घमंड था। जंगल में रहने वाले सारे जानवरों से काम करवाता था। वह अपनी मर्जी का मालिक था। बिना किसी के रोक से जंगल में महाराज की हुकूमत चलाता था। उसके ऐसे रहते उस शेर के रहने वाले जंगल में एक बार बहुत कमी आ गई। उस कमी को ना झेल पाते हुए सारे जानवरों ने सब कुछ लेके अपने अपने रास्ते देख लिए। जानवरों के महाराजा है तो क्या शेर को खाना जीना ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी जानवरों के रहने पर उनमें से किसी न किसी एक को निगल कर खा के अपनी भूख बुझा लेता। अब तो वो भी नहीं। एक जानवर तक अब उस जंगल में नहीं है। फिर भी जिद पकड़कर उसी जंगल में कुछ दिन जैसे तैसे रह गया, लेकिन भूख ना सह पाते हुए दूसरा जंगल चल पड़ा। उस जंगल में एक भेड़िया, गधा, बैल मिलकर दोस्ती से रहते थे। उनके भूख अलग अलग होने पर भी मिलजुल कर रहते थे। उनके साथ शेर शामिल हुआ, पर दूसरी जंगल आने पर भी उसने अपनी घमंड नहीं छोड़ा और कहा, इस जंगल का राजा भी मैं ही हूँ। भेड़िया, बैल और गधा ना मानने पर उनके साथ एक समझौता किया और कहा, ठीक है, फिर कोई भी खाना मिलने पर सब एक समान बांटकर खाएंगे। इससे बाकी भी मान गए। पहले उसे उनमें शामिल होना था, फिर से बाद में समय देख उनकी खबर लेने की शेर ने मन ही मन सोच लिया। एक दिन खाना मिल गया। दोस्त, इस खाने को सबको एक समान बांटो करके शेर ने बैल से निवेदन किया। खाने को 4 भागों में बांटा। बैल, शेर को गुस्सा आया। बैल के ऊपर कूदकर जोर से पंजा लड़ाकर उसे मार दिया। इस घटना से भेड़िया, गधा अंदर ही अंदर रोते हुए बैठ गए। इस बार भेड़िए की तरफ शेर घूमकर कहा, दोस्त, अब तुम तो बांटो। तो समझदार भेड़िए ने कहा, ना, इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा। ना, इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा। गधे ने भी ऐसे ही कहा। इससे शेर के घमंड को हद ही ना रहा। अच्छा, मैं ही बांटूंगा बोल के खाने को 3 भागों में बांटा और कहा, मैं महाराज हूँ तो मेरा हिस्सा मेरा, दूसरा हिस्सा तुमसे बांटने का है तो वो भी मेरा। ऐसे ही अब बाकी का एक तीसरा हिस्सा, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो ले लो करके बोलते हुए शेर जोर से गरजा। इससे गधा, भेड़िया डर गए और भागते हुए जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। बेरहमी से पूरा खाना खा के पेट भर के खा गया शेर। दूर से ही देख रहे भेड़िया, गधा तो भूख से तड़पने लगे। तो एक ही बार मिली हुई खाना जल्दबाजी में खाने से शेर के गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई। पीड़ा ना सह पाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उस पीड़ा से वह एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया और वही गिर पड़ा। शेर की हालत देख भेड़िया, गधा बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद उधर आए हुए खरगोश को देख, ओए खरगोश, मेरे गले में हड्डी फंस गई, जरा निकालोगी? शेर को देखते ही एक झटके में खरगोश उधर से भाग गई। फिर चिल्लाता हुआ आए कौवे से, ओए कौवे, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी को निकालो ना, तुम्हारा मदद कभी नहीं भूलूंगा। उस शेर के बारे में जानता हुआ कौवा बस हंस पड़ा और उधर मिली हुई मांस का टुकड़ा लेकर मुंह में लेकर उड़ गया। महाराज के पलंग पकड़ने की खबर गधा, भेड़ियों के द्वारा जानकर बाकी के जानवर भी वहां आके देख शेर पे अपना गुस्सा निकालकर डांट के गए। शेर ना उठ पाते हुए भी बड़े बड़े आंखों से देख आमकृत करते हुए कहा, मुझे थोड़ा ठीक होने तो दो, तुम सबकी खबर लूंगा करके धमकाने लगा शेर। फिर भी उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में एक दिन गधा उसके पास आना देख शेर
गधा दोस्त, तुम तो इस हड्डी को निकाल कर मुझे बचाओ ना, करके गिड़गिड़ाया। हाँ, निकालूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? कुछ नहीं महाराज, बस मुझे कब से ही राजा के सिर पर लात मारने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या मुझे लात मारोगे? बोलते हुए गुस्से से शेर पर गले की हड्डी के कारण बैठ गया और कोई चारा ना होने पर गधे की शर्त को मान लिया और कहा, इतना जीवन जी कर भी आखिर में गधे से लात खानी पड़ रही है, करके उदास हुआ। गधा अपनी पूरी ताकत से गुस्से से शेर के सिर पर जोर की लात मारी। पहले ही हड्डी के पीड़ा ना सह पाता हुआ शेर गधे के लात से हमेशा के लिए पलंग पकड़ा रहा। इतने दिन उन्हें दुख देने के कारण अच्छी सबक मिली सोचकर उस दिन से सारे जानवर खुशी से रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि बलवान को भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पालतू बिल्ली। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का सौदागर रहता था। वह उस प्रांत की रुई खरीदकर अच्छा दाम आने पर बेचता था। राम सबसे हंसते हुए कुल मिल जाता था, ऊपर से उसकी बहुत अच्छी सोच भी थी। ऐसे रुई के व्यापार में बहुत कुछ कमाया। राम के 4 बेटे थे, उसकी एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करके रुई को बचाती थी। बढ़ती उम्र से एक बार राम की सेहत बिगड़ के वो पलंग पर ही रह गया। उसके पास और कुछ ही दिन है करके उसे पता चल गया। इससे राम ने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, हमारी संपत्ति और रुई के दुकान का ध्यान रखो, अपनी बुद्धि से काम लेना और मिलजुल कर आराम से रहो। इतने में उसकी पालतू बिल्ली उसके पलंग के पास आई। ये बिल्ली बहुत पहले से ही हमारे रुई को चूहों से बचा रही है। इस बिल्ली को 4 भाई बांट लेना। इसके आगे के 2 पैरों को 2 बड़े भाई और पीछे के 2 पैरों को 2 छोटे भाई बांट लो। ऐसे पूरे संपत्ति का बंटवारा करके कुछ ही दिनों में ही राम गुजर गया। पिता के बोलने के मुताबिक ही बिल्ली के 4 पैरों को 4 भाई बांटे, बड़ा, दूसरा, तीसरा। उन तीनों को थोड़ी कमाई होने पर सोने के कड़े बनवाए और चौथा मुसीबत में होने पर चांदी की कड़ी बनवाया और उनके हिस्सों में आई हुई बिल्ली के पैरों में उन्हें पहना दिया और प्यार से बिल्ली को पालने लगे। इसी तरह चलते चौथे के हिस्से के बिल्ली के पैर को छोटी सी चोट लगी और चिकित्सक के कहने पर तेल में एक कपड़ा भिगाकर बिल्ली के पैरों में बांधा। इससे अब वो बिल्ली लंगड़ाती हुई चल रही थी। एक दिन आधी रात को बिल्ली चलते हुए दिए पर गिरी। पैर के तेल के कपड़े को दिए का आग लगा और वो बिल्ली डर के चिल्लाते हुए रुई के रखे हुए कमरे में गई। बिल्ली के पैरों की आग पूरे रुई में फैल गई और कुछ ही देर में कमरे का पूरा रुई जलकर राख बन गया। तीनों बड़ों को छोटे पे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे हिस्से की बिल्ली के पैर के कपड़े से ही पूरा रुई जल गया और हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, बोला बड़ा भाई। फिर छोटे ने बोला, इस नष्ट का तू ही कारण है, तो अब इसका भरपाई भी तू ही कर। तीसरे ने कहा, तुरंत हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। उसके तीनों बड़े भाई उससे लड़ाई करने पर क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए 4 भाई रामन्ना के पास आए। उन्होंने चारों के बातों को सुनने पर तीनों बड़े भाइयों की लड़ाई उन्हें गलत लगी। उनकी गलती का एहसास कराने के लिए रामन्ना ने ऐसा कहा, बिल्ली रूही के कपड़े में लंगड़े पैर के अलावा बाकी 3 पैरों से ही चल कर गई। इससे तुम लोगों के हिस्से के पैरों से ही उस आग का दुर्घटना घटी, इसीलिए तुम तीनों को छोटे का ही भरपाई करना होगा, बोलकर रामन्ना ने इंसाफ किया। उनकी बातें सुनकर तीनों बड़े चौंक गए। रामन्ना की बात भी सच होने पर
तीनों बड़े बिना कुछ कहे उधर से चले गए। अगले दिन रमन्ना ने चारों भाइयों को बुलवाया। तुम चारों भाई अपने अपनों में ही बिना लड़े साथ रहो करके तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए इस बिल्ली का भी तुम चारों भाई एक समान बांटो करके तुम्हारे पिता ने। आखिर अब तो तुम लोग लड़ाइयाँ बंद करके मिलजुल कर व्यापार करके अच्छे अच्छे लाभ कमाओ और खुश रहो, बोलते हुए उनको समझाया। तब तीनों बड़ों को उनकी गलती का एहसास हुआ और तब से हमेशा मिलजुल कर व्यापार करके चारों भाई आगे बढ़े, अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से जीने लगे।